जय श्री श्याम सभी श्याम प्रेमियों को। श्याम प्रेमियों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एकादशी के बारे में। जान लीजिए, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये एकादशी का महत्व क्या है। प्रत्येक मास में 15-15 दिन के दो पक्ष होते हैं। एक होता है शुक्ल पक्ष और दूसरा होता है कृष्ण पक्ष। दोनों पक्षों की 11वीं तिथि को एकादशी का व्रत किया जाता है। प्रत्येक एकादशी का दिन जगत पालन करता भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित होता है। श्री विष्णु भगवान को समर्पित होता है, परंतु हर एकादशी का अपना अलग महत्व होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो मनुष्य सभी एकादशियों के व्रत नियम और निष्ठा के साथ रखता है, वह इस लोक के सुखों को भोगते हुए वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है, मतलब उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। यदि आप भी एकादशी व्रत करना चाहते हैं तो पहले आपको इसके सभी नियमों के बारे में जानना बहुत आवश्यक है। तो चलिए इसके नियम को आज मैं आपको समझाता हूँ कि इसके क्या क्या नियम है और क्या क्या नियम रखने चाहिए। तो एकादशी के नियम बहुत ही निष्ठा पूर्वक आप सभी को निभाना चाहिए। तो सबसे पहला नियम मैं आपको बताता हूँ। एकादशी व्रत के नियम 10वीं तिथि से ही प्रारंभ हो जाते हैं, अतः सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी के व्रत में किसी भी प्रकार का अन्न को ग्रहण नहीं किया जाता। खास तौर पर एकादशी में चावल का सेवन पूर्णतः वर्जित होता है, मतलब एकादशी के दिन चावल का प्रयोग निषेध है। जो लोग एकादशी व्रत नहीं रखते हैं उन्हें भी इस दिन चावलों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, मतलब चावल नहीं खाना चाहिए। एकादशी व्रत का पारण अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को सूर्योदय के बाद पूजन और ब्राह्मण को भोजन करवाने के बाद कर लेना चाहिए। द्वादशी तिथि याद रखिएगा। इस बात का खास ध्यान रखें कि एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले और हरिवासर समाप्त होने के बाद ही करना चाहिए। तो द्वादशी तिथि कब समाप्त हो रही है यह पंचांग के थ्रू देख सकते हैं। यदि सूर्योदय से पहले द्वादशी तिथि समाप्त हो जाए तो सूर्योदय के बाद व्रत का पारण किया जा सकता है। इसके अलावा द्वादशी तिथि में ही व्रत का पारण कर लेना चाहिए, मतलब द्वादशी तिथि में ही आपको व्रत का पारण करना चाहिए। बहुत ही जरूरी बात मैं आपको बता रहा हूँ। ये द्वादशी समाप्त होने के बाद एकादशी का पारण करना पाप के समान माना जाता है। मतलब द्वादशी तिथि मान लीजिए खत्म हो गया, आप उसके बाद व्रत तोड़ रहे हैं, व्रत पारण कर रहे हैं, तो ये एक पाप के समान माना जाता है। इसके साथ साथ आपको कुछ बातों का और भी ध्यान रखना चाहिए, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एकादशी व्रत में जितना हो सके कम बोलना चाहिए, ताकि आपके मुख से गलती से कोई गलत बात ना निकल जाए, कोई अपशब्द ना निकल जाए। यदि गलती से आपके मुख से किसी के लिए कोई अपशब्द निकल जाए तो भगवान श्री हरि विष्णु के समक्ष क्षमा प्रार्थना या क्षमा याचना करें, भगवान के सामने क्षमा याचना करें। व्रत में पूरा समय ईश्वर का स्मरण करते रहना चाहिए, भगवान विष्णु का स्मरण करते रहिए व्रत के समय। 10वीं तिथि से द्वादशी तिथि तक पूर्णतः ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। 10वीं तिथि से द्वादशी तक आपको पूर्णतः ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए। तो ये एकादशी के कुछ महत्वपूर्ण नियम थे जो मैंने आपको समझाया है। एकादशी तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, भगवान विष्णु को समर्पित है, श्याम बाबा को समर्पित है। तो एकादशी को आप ध्यान से इसके व्रत को करिए, और अगर नहीं कर सकते व्रत तो जो इसके नियम और कानून बनाए गए हैं उसके अनुसार चलिए। तो देखिए सब कुछ मंगल ही मंगल होगा। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।